नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है फिज़िकली और इमोशनली उनको कैसा फ़ील होता है जब आप किसी और के साथ होते हो, जब वो आपको किसी और के साथ देखते हैं, तब आपके पर्सन को या जो आपको लाइक करते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनको कैसा फ़ील होता है जब वो आपको किसी और के साथ देखते हैं, तो वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, उनको फिज़िकली और इमोशनली कैसा फ़ील होता है जब आप किसी और के साथ होते हो या तो आपके पर्सन आपको किसी और के साथ देखते हैं, तो फिज़िकली और इमोशनली वो कैसा फ़ील करते हैं और आपके लिए उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये भी हम देखेंगे। तो आज का रीडिंग का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिज़िकली और इमोशनली आपके पर्सन या जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो कैसा फ़ील करते हैं जब वो आपको किसी और के साथ देखते हैं, तो उनको कैसा लगता है फिज़िकली और इमोशनली उनकी फीलिंग कैसी रहती है जब वो आपको किसी और के साथ देखते हैं। तो वैसे तो हम जिसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो इंसान अगर किसी और के साथ होगा तो सीधी सी बात है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, कोई हमारा बॉयफ्रेंड होता है या हम किसी को चाहते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो पर्सन अगर किसी और के साथ रहेगा तो हमें अच्छा तो नहीं लगेगा, हमें सीधी सी बात है कि हमें बुरा ही लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ये तो बात सच है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान जब दूर होता है हमसे तभी हमको उनकी वैल्यू समझ में आती है। जब वो हमारे करीब होता है, हमारे साथ होता है, हमारे पास होता है, तब हमको उनकी वैल्यू का पता नहीं चलता। जब हम उनको किसी और के साथ देखते हैं तब हमको उस इंसान की वैल्यू समझ में आती है कि ये इंसान मेरे लिए क्या मायने रखता है। हर वक्त हर पल आप उनके साथ रहोगे तो शायद उनको आपकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। और अगर सडनली ही आप उनसे दूर हो जाते हो या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में या किसी और के साथ आप जाते हो, तभी उस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आती है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। तो चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ wands, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ swords, नाइन ऑफ wands, टेन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। नाइट ऑफ wands, हमारे पास जो चीज़ होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है तब हमको उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तब हम उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर किसी और के पास जाए तब हमें उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है कि ये पर्सन या ये जो पार्टनर मेरे साथ थे वो मेरी लाइफ में कितनी अहमियत रखते हैं, कितना ख़ास है मेरे लिए। चलिए देखते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, अटैचमेंट, द सन, डोर टू स्पिरिट और बॉटम ऑफ द डेक है फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रफाइल। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फिज़िकली और इमोशनली आपके पर्सन को कैसा फील होता है जब आप किसी और के साथ होते हो। तो अगर देखें तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, आपके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। अगर आप फीमेल हो तो आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हो सकती है, अगर मेल हो या फीमेल हो तो भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। या तो आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हो, आपके फॉलोअर्स बहुत हो सकते हैं या आपके फ़ैन फॉलोअर्स बहुत हो सकते हैं। आप काफ़ी फेमस हो सकते हो, पॉपुलर हो सकते हो और शायद आप यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी ये आ रही है कि आप लोग
सोशल मीडिया थ्रू ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो। शायद आपने एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा हो, एक दूसरे की फ़ोटोज़ आप लाइक करते हो, अ, उसी तरह से आप लोगों का रिलेशन आगे बढ़ा हो। ये एनर्जी आ रही है। आप काफ़ी गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो और बहुत सारे लोग आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। बहुत सारे आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं और आपको दोस्तों के साथ एन्जॉय करना, घूमना-फिरना काफ़ी पसंद है। आप लोगों से घिरे रहते हो, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं और लोगों से घिरे रहते हो आप, और आप पार्टी पर्सन हो। लोगों के साथ बातें करना, कम्युनिकेट करना उनसे, उनके साथ घूमने जाना, काफ़ी आप टॉकेटिव हो सकते हो, आपको बातें करना, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी पसंद है। तो आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि शायद आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो अगर आप किसी और के साथ बातें करते हो या आप किसी और के साथ वो आपको देखते हैं, तो उनको बहुत ही तकलीफ़ होती है। उनको लगता है कि आप उनसे चीटिंग कर रहे हो, थोड़ा जेलस भी फ़ील होती है, बहुत ही जेलस फ़ील करते हैं वो आपको अगर किसी और के साथ देखते हैं तो। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ आपका उठना-बैठना रहता है। शायद यहाँ पर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है, या तो काम के सिलसिले में आपको दूसरी सिटी में या दूसरे कंट्री में बार-बार जाना पड़ता होगा। तो आपके पर्सन आपको लेके थोड़ा-सा इनसिक्योर भी रहते हैं। शायद आपका वर्क ऐसा है, या तो आप वर्किंग पर्सन हो, या तो आपका जॉब या आपका काम ऐसा हो सकता है कि आपको काम के सिलसिले में घर से दूर, अ, शायद दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में आपको बार-बार जाना पड़ता होगा। ट्रैवलिंग यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो काम के सिलसिले में आपको बार-बार दूर जाना पड़ता होगा और नए-नए लोगों के साथ आपका उठना-बैठना रहता है, नए-नए लोगों के साथ आपको कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता होगा। शायद आपका कोई काम ऐसा हो सकता है, या तो आपका जॉब या आपका अपना बिज़नेस हो सकता है। तो काम के सिलसिले में आपको अलग-अलग सिटी में या अलग-अलग जगह पर जाना होता है और अलग-अलग लोगों के साथ आपका अ, उठना-बैठना रहता है। तो आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर थोड़ा-सा इनसिक्योर रहते हैं। उनको आपको लेकर थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी रहती है कि पता नहीं आपकी लाइफ में कोई और है या नहीं, आप किन-किन से बातें करते हो, उनके साथ आपका क्या रिलेशन होगा। तो वो आपको लेकर थोड़ा-सा इनसिक्योर तो फ़ील करते हैं, इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं। और अगर आपको वो किसी और के साथ देखते हैं तो उनको लगता है कि आपने उनके साथ चीटिंग की है, आपने उनके साथ कुछ छुपाया है, आप कुछ बातें छुपाते हो। आप अपनी सारी ही बातें खुल के ओपन अप नहीं होते हो, आप कुछ बातें सीक्रेट रखते हो, हिडन रखते हो। वो आप थोड़े से सीक्रेटिव लगते हो आपके पर्सन को। उनको लगता है कि आप सारी बातें खुल के नहीं करते हो। शायद आपके पर्सन आपको सारी ही बातें पूछते होंगे कि कहाँ गए, किसके साथ थे, क्या किया पूरा दिन। तो आप उनका बहुत ही शॉर्ट में ही आंसर देते होंगे कि हाँ, यहाँ पर था या यहाँ पर थी और ये काम चल रहा था। आप बहुत ही शॉर्ट में उनका आंसर देते होंगे, तो उनको थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी रहती है कि पता नहीं, आप खुल के कभी बात नहीं करते हो। आप पूरी बात नहीं बताते हो कि कहाँ गए थे या आप पूरा दिन क्या कर रहे थे, किसके साथ थे। आप बहुत ही शॉर्ट में आंसर दे देते हो। वो आपको 10 क्वेश्चन करते हैं तो आप एक का ही आंसर करते हो। शायद आपका ऐसा नेचर हो, या तो आप बहुत ही शॉर्ट में आंसर दे देते हो। तो उनको लगता है आपके आंसर से उनको तसल्ली नहीं होती है, उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है आपके आंसर से, तो उनको थोड़ा-सा हर्ट होता है और थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी रहते हैं आपको लेकर। और कभी-कभी वो सोचते हैं कि उनको लगता है कि शायद आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, तो वो आपके साथ अलग होने का सोचते हैं, पर वो आपके साथ अलग हो नहीं पाते हैं। आपके साथ उनको अटैचमेंट इतना है, फिज़िकली और इमोशनली, मेंटली, हर तरह से वो आपके साथ इतना उनको अटैचमेंट फ़ील होता है कि वो आपसे छूट नहीं पाते हैं। कभी-कभी आपकी कुछ बातें उनको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी अ, वो लेट गो कर देते हैं, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पाते हैं। उनको आपके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है और वो आपको भूल भी नहीं पाते हैं। अगर वो आपको किसी और के साथ देखते हैं तो फिज़िकली और मेंटली बहुत ही पेन होता है, तकलीफ़ होती है और सोचते रहते हैं पूरा दिन कि पता नहीं क्या होगा, आपने उनके साथ चीटिंग की है या आप उनको चीट कर रहे हो, ऐसी उनको फीलिंग आती है। और उनको आपके साथ इतना अटैचमेंट है, इमोशनली और फिज़िकली वो आपके
आपके साथ इतना अटैच फील करते हैं कि वो आपको अपने से छुड़ा ही नहीं पाते हैं। वो कोशिश करते हैं कभी कभी आपसे दूर जाने की, लेकिन वो आपसे दूर रह नहीं पाते हैं। तो फिर घूम फिर के वो आपसे थोड़ा नाराज़ होते हैं, लेकिन फिर लेट गो कर देते हैं कि कोई बात नहीं, चलता रहता है। ऐसे करके वो लेट गो कर देते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत लाइक करते हैं, और वो आपको अपना वीक पॉइंट समझते हैं कि आप जो हो वो उनका वीक पॉइंट हो। अ, अगर वो आपको खो देंगे तो वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, और वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, आपके साथ वो लाइफ टाइम रहना चाहते हैं। और उनको लगता है कि आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो बहुत ही सैड हो जाते हैं, बहुत ही अपने को मायूस फील करते हैं, और स्ट्रेस में आ जाते हैं। कभी कभी तो ओवर थिंकिंग की वजह से उनको रात को नींद भी नहीं आती है। अगर उन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया, या उनको ऐसा लगा कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, या आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, या उनको आप इग्नोर कर रहे हो, तो उनको रात में नींद भी नहीं आती है। बहुत ही ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। कभी कभी ओवर थिंकिंग की वजह से उनको हेडेक भी हो जाता होगा। इतना वो ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ही स्ट्रेस रहता है, और उनको एक ही क्वेश्चन उनका रहता है कि आपने उनके साथ कुछ चीटिंग किया है, कुछ गलत किया है। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ही कीमती चीज़ जैसे खो दी हो, ऐसी फीलिंग उनको आती है। उनको लगता है कि आपको किसी और के साथ वो देखते हैं, तो उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ही बेहद कीमती चीज़ उनसे खो गई हो, या उन्होंने बहुत बेहद कीमती चीज़ अ, उन्होंने कहीं उनसे खो गई हो। ऐसा वो आपको लेकर फील करते हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है। ऐसा उनको लगता है जब आप किसी और के साथ होते हो तो। बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए है, आपके लिए प्यार बहुत है। अगर इमोशनल आपके साथ अटैचमेंट की बात करूँ तो आपके साथ बहुत ही प्यार है, उनको फीलिंग बहुत है। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो दिखाती है कि आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप जिनके सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके सोलमेट है, और उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हो, एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो। कभी कभी आप दोनों में झगड़ा होता होगा, या एक दूसरे से आपकी अ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो पर्सन साथ में रहते हो तो एक दूसरे की सारी ही बातें पसंद आती हो। कभी कभी आपकी कुछ बातें उनको नहीं पसंद आती, और उनकी कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको पसंद नहीं आती है। ये होता है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि प्यार इतना होता है, इमोशंस इतने होते हैं कि अपने पर्सन की चाहे कुछ गलतियाँ हो, कुछ बुराइयाँ हो, वो हम जानते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तकलीफ़ होती है, दिल को ठेस पहुँचती है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ रहते हैं, क्योंकि हमें उनसे इतना अटैचमेंट हो गया होता है कि हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं। हम जानते हैं कि वो हमको हर्ट कर रहे हैं, या हमारे साथ कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, या कुछ हमसे चीटिंग कर रहे हैं। हम वो जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं, और उनके उनके साथ हमारा इतना फिज़िकली, इमोशनली इतनी बॉन्डिंग सॉलिड हुई होती है, इतना अटैचमेंट हम फ़ील करते हैं कि हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं। तो लेट गो कर देते हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे करके हम जाने देते हैं बात को, छोड़ देते हैं वहीं पर ही। तो ऐसी ही एनर्जी आपके पर्सन की है। उनको आपके साथ वो बहुत ही अटैचमेंट फ़ील करते हैं, आपके लिए प्यार बहुत है, इमोशंस भी बहुत है आपके लिए। तो हर हाल में वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ वो अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं, और किसी भी हाल में वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। और अगर आपको किसी और के साथ वो देखते हैं तो उनको बहुत ही तकलीफ़ होती है, और उनको लगता है कि उन्होंने बेहद कीमती चीज़ खो दी है, बहुत ही उनका लॉस हुआ है। आपको खोने से वो बहुत डरते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं, आपके साथ वो रहना चाहते हैं, प्यार बहुत है आपके लिए, इमोशंस भी बहुत है। और आप दोनों में एज गैप यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आप दोनों में काफ़ी एज गैप हो सकता है, दोनों के बीच डिस्टेंस भी हो सकता है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। और यहाँ पर तो आप एक दूसरे से दूर, अगर कुछ लोगों की बात करें तो आप लोग एक दूसरे से दूर हो, इसीलिए आपके पर्सन को आपको लेकर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है कि पता नहीं, आप अगर कभी उन्होंने आपको कॉल किया, या बहुत टाइम तक कॉल आपका वेटिंग में आ रहा हो, या आपने कॉल का आंसर नहीं किया, या तो आप बहुत देर रात तक किसी और के साथ वो आपको आपका ऑनलाइन स्टेटस देखते हैं, तो सोचते हैं वो कि पता नहीं आप किसके साथ बातें कर रहे होंगे, क्या होगा, आप क्यों आंसर नहीं करते। तो ये बातें सोचकर उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहती है। वो तो नेचुरली है, सबको ही रहती है। जो हम
हम किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, अगर वो पर्सन किसी और के साथ ज़्यादा क्लोज़ होते हैं तो हमें तकलीफ़ तो होती ही है। तो ये तो बहुत नेचुरल बात है। तो आपके पर्सन को भी वैसे ही फीलिंग आती है और बहुत ही प्यार है आपके लिए, अटैचमेंट भी बहुत है और किसी भी हाल में वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपको पाकर बहुत खुश है और वो आपको गॉड गिफ्टेड समझते हैं कि आप उनकी लाइफ में जैसे गॉड गिफ्ट हो, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। वो आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ आपको ऑफ़र देना चाहते हैं और वो इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं और आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि किसी भी हाल में ये रिलेशन टूटे या ये रिलेशन का एंड हो, ये आपके पर्सन कभी नहीं चाहते हैं। इसीलिए कभी-कभी कुछ आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या कुछ गलतफ़हमी हो या कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो या आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, तो भी वो थोड़ा बहुत लेट गो कर देते हैं क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। हर हाल में वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर वो आपके साथ इमेजिन करते हैं और उनको आपकी कंपनी बहुत पसंद आती है। अगर आप उनसे ठीक से बात नहीं करते हो तो उनको लगता है कि बहुत ही इमोशनली और मेंटली उनकी एनर्जी बहुत ही ड्रेन हो जाती है, बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं। अगर उसी तरह अगर आप उनके साथ होते हो, उनके साथ प्यार से बातें करते हो तो उनकी एनर्जी बहुत ही हाई हो जाती है। जैसे उनकी हीलिंग हो जाती है आपके वाइब्रेशन से, आपकी कंपनी से, जैसे उनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाती है। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके आने से उनकी लाइफ में आ जाती है, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। और आपके साथ वो फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली हर तरह से वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशंस भी बहुत है, फीलिंग्स भी बहुत है और ये पर्सन आपको खोने से भी बहुत डरते हैं। अगर आप किसी और के साथ होते हो तो इनको बहुत ही तकलीफ़ होती है और ये पर्सन आपको खोने से भी डरते हैं और इंसान किसी को खोने से तब भी डरता है जब वो उनको लाइक करता हो, उनके साथ वो अपना फ्यूचर देखता हो और हर तरह से उनके ऊपर डिपेंडेड हो, तभी इंसान किसी को खोने से डरता है। अगर कोई फिज़िकली, इमोशनली किसी के ऊपर अगर डिपेंड ही ना हो तो वो इंसान खोने से नहीं डरता। तो ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं क्योंकि ये इमोशनली, फिज़िकली हर तरह से आपके ऊपर डिपेंडेड है, तो ये आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। और आप दोनों में डिस्टेंस है तो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये उनकी करंट फीलिंग है। आपके पर्सन को आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी लगते हो, उनको लगता है कि आपका नेचर थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं कि आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो और थोड़े से आप ईगोइस्टिक हो, कभी भी आप दोनों में लड़ाई-झगड़ा होता हो, तो आप कभी भी झुकते नहीं हो। आप उनको थोड़े से ईगोइस्टिक लगते हो और आप दोनों में कभी नोक-झोंक हुई हो, तो हमेशा आपके पर्सन ही झुकते हैं, वो ही आपको सॉरी बोलते होंगे। आप थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग आपका नेचर उनको लगता है कि आप कभी अपने रिलेशन को बचाने के लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाते हो, हमेशा वही एफ़र्ट्स लगाते हैं, ऐसा उनको फ़ील होता है। ओवरऑल देखें तो आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपको लेकर इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं। उनके दिल में प्यार बहुत है, इमोशंस भी बहुत है और लॉन्ग टर्म आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग हर बर्थ में एक-दूसरे को आप मिलते हो, एक-दूसरे के साथ आप रहते हो, ये एनर्जी मुझे आ रही है। यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकती है, 1 हो सकती है और किसी की 6 हो सकती है, 26 हो सकती है, 14 हो सकती है, 8 हो सकती है, 17 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ किसी की, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है। और आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर की बात करूँ तो PVU हो सकता है, RSH हो सकता है, ALMNDH हो सकता है और KCHGJ हो सकता है। आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर या तो आपका हो सकता है या तो आपके पर्सन का हो सकता है। तो अगर बात करें कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर कैसी रहती है, तो वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, प्यार भी बहुत है और शायद आप लोग वर्किंग प्लेस पे मिले हो सकते हो, वो आपके बॉस या एम्प्लॉई हो सकते हैं, आप सेम वर्क प्लेस पे एक साथ आप लोग काम करते होंगे, आपका सेम प्रोफेशन हो सकता है या तो यहाँ पर कुछ लोग बैंक में हो सकते हैं या फाइनेंस से जुड़ा हुआ या तो बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ से जुड़ा हुआ उनका कोई काम हो सकता है, आर्किटेक्चर हो सकते हैं या तो इंटीरियर डेकोरेशन का उनका कोई काम हो सकता है, बिल्डिंग्स बनाना या तो ज़मीन से जुड़ा हुआ, जैसे
किसी को ज़मीन खरीदनी हो या बेचनी हो, ऐसा उनका कोई काम हो सकता है। और आपके पर्सन को आपके साथ बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। आपके साथ बातें करना, आप जिस तरह उनके साथ मस्ती मज़ाक करते हो, बातें करते हो, उनकी हर एक बात को आप सुनते हो, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही अच्छी लगती है। उनको आपके साथ बातें करना, अगर आप उनसे बातें कम करते हो या आप लोगों में अगर ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, अगर आप दोनों में डिस्टेंस है या आप लोग ठीक से प्रॉपर बात नहीं करते हो, तो इसी वजह से आपके रिलेशन और ख़राब होते हैं। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप अपने पर्सन से खुल के और ठीक से प्रॉपर बात किया करो। आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप तो इसीलिए ख़राब हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ खुल के बात ही नहीं करते, ठीक से प्रॉपर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। एक पर्सन बोलता है तो दूसरा बोलता नहीं, एक कोई सवाल पूछता है तो दूसरा आंसर नहीं करता या घुमा फिरा के आंसर देता है। तो अगर प्रॉपर बातचीत नहीं होगी तो रिलेशनशिप में हमेशा उलझन बढ़ेगी। तो एक दूसरे के साथ जो भी हो, जो भी मैटर हो, जो भी प्रॉब्लम हो, एक दूसरे के साथ खुल के आप शेयर किया कीजिए, चाहे अच्छी बात हो, बुरी हो, जैसी भी हो। एक दूसरे के साथ खुल के बातें किया कीजिए, इससे आपके रिलेशन और ज़्यादा बेहतर होंगे और ज़्यादा मजबूत होंगे। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।